शुक्राना गुरुजी। आज बात शुरू करते हैं कि गुरुजी जब चाहते हैं तो मतलब देख के भी मतलब लोग आपको नहीं देख पाते, अदृश्य कैसे होते हैं। बड़ा अजीब सी है सत्संग है, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो जो घटनाएं घटी वो हमारे सब सत्संग बने। पैसिफिक मॉल कौशाम्बी 2005 एक दिन गुरुजी हम सबको पिक्चर दिखाने लेके गए और वही एज यूजुअल जो आपको मैंने कहा कि पिक्चर में 15-20 मिनट से ज्यादा बैठने नहीं देते थे। किसी ना किसी बहाने उस दिन कहा बड़ी डरावनी है, चलो फैमिली कोई पिक्चर थी और उसमें अमिताभ बच्चन, आई मीन इट इज जिस तरह मर्जी बोलते हो बट डरावनी कहाँ आते। चलो जी उठ के आ गए तो कहते ने चलो आज ना मौसम खुशगवार है, इंडिया गेट चलिए। सो आई स्टिल रिमेम्बर के हम करीब वहां पे 11-11:30 बजे करीब रात को इंडिया गेट पहुंचे। तो वहां से गुरुजी ने एम्पायर स्टेट फोन कराया कि लंगर ले आओ, तो छोटू वगैरह सब लंगर लेके आए। तो हम वहां पे ना खुले में बैठ के हम पिकनिक एक तरीके से मना रहे थे। तो तभी ना वहाँ पुलिस पेट्रोल कार्स आई और उनकी बाइक्स आई और सबको वो उठा रहे थे। 11 बजे के बाद या 11:30 बजे के बाद वो एक वीआईपी एरिया है, वहाँ लोगों की गैदरिंग अलाउ नहीं करते। राजपथ की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या देखता हूँ कि सबको हमारे आस पास वगैरह सबको उन्होंने उठा दिया। उसके बाद गुरुजी ने कहा चल वरुण राजपथ से वॉक करे। गुरुजी बहुत तेज चलते थे और हम क्या देख रहे हैं कि वो पुलिस वाले सबको उठा रहे हैं और हमारे को उनको उन्होंने अप्रोच तक किया कि आप जाओ यहाँ से। मतलब एक होता है ना कि भाई हमने कोई पुल पुश लगाई हो, हमसे बात तो की हो और हमने कुछ बोला हो, ऐसा नहीं। उन्होंने हमसे कोई बात ही, जैसे हम उनके लिए अदृश्य थे, उन्होंने बात तक नहीं की हमसे कि आप ऐसे जाओ। अब गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरन कह के कराया था कि कराया मैं तो बंदे नो अंदरों ही चेंज कर देना हुआ। सो आई विल जस्ट टेल यू वन एक छोटा सा और सत्संग इस पे कि ये क्या बोला गुरुजी ने और कैसे बोला, क्यों बोला ये। सुधा आंटी की ब्रदर की डॉटर की शादी थी यहाँ पे दिल्ली में ही। अमेरिका या कनाडा से आए हुए थे वो, उनके ब्रदर वहां सेटल्ड हैं और वो आते रहते थे। तो गुरुजी ने एक बार उन्हें कहा कि आज शैली जी है ना बहुत बड़ी डिजाइनर है, तो शैली मुझे देखे मैं शैली को देखूं, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। डिजाइनर तो दूर की बात थी, हाँ ये थी कि उसको कपड़े ज्वेलरी वगैरह का शौक था और उसके अपने उसने डिजाइन बनाने, अपना टेलर होना, बट शी वाज नेवर इनटू बेसिकली कमर्शियल डिजाइनिंग फॉर दैट मैटर। जूलर भी उसका एक अपना था, अपने डिजाइन से वो बनवाती थी। तो गुरुजी ने कहा जी अब बहुत बड़ी डिजाइनर है। तो मैंने यही कहा कि क्या बोल गए हैं गुरुजी। तो एनीवेज उसने ना गुरुजी ने कहा तो अपना एक ब्रेसलेट बनवाना ना, उनके ब्रदर को बोला ऐसे कोलो बनवा ले। तो मैंने कहा शैली मुझे कह के वरुण मैंने तो आज तक कभी किसी का ऐसे बनवाया है नहीं, कुछ ऊंच नीच हो जाए कुछ हो जाए। एनीवेज जो गुरुजी की इच्छा थी तो वो प्लैटिनम का ब्रेसलेट था, तो ब्रेसलेट जब बन गया तो उनको दे दिया गया, ये बात खत्म हो गई। वो समाव उन दिनों ना गुरुजी ने मेरे मतलब गुरुजी के ये बच्चे हैं, मेरे नहीं है बच्चे, बच्चों का आना मना होता था छोटे मंदिर, आई मीन एम्पायर स्टेट में सब के लिए बोला जाता था कि बच्चों को ना लाएं। लेकिन हम ये जो मेरे गुरुजी के दिए हुए बच्चे हैं इनके लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर कि ऊपर बैठ के इन्होंने गेम बॉय दोनों ने बच्चों ने खेलना एंड सारी जो पुरानी संगत सबको ये याद है कि मेरे बच्चे गेम बॉय खेलते रहते थे ऊपर। सो टू कट इट शॉर्ट मेरा दिन था संडे। गुरुजी ने कहा कि संडे तो आना है एंड शैली को और बच्चों को फ्राइडे बोलते थे। सैटरडे हमें गुरुजी छुट्टी देते थे कि जाओ, पता है कहा कि भाई पार्टी शार्टी वाले बंदे है he used to give us an off. Now it so happened that एक सैटरडे ना हम घर पे दोनों बैठे हुए थे प्रीतगार में, शैली और मैं, और मैंने कहा शैली दोनों का ये विचार बना कि चलो आज यार गुरुजी के चलते हैं। ना उसका दिन था ना मेरा दिन था, बस क्यों आया दिमाग में ये, इसके पीछे भी खुलासा मिलेगा आपको। और हम चारों बच्चों के साथ ना पहुंच गए एम्पायर स्टेट। तो वहां पे
उस आंटी की भाभी हमें मिली, कहते हैं ये ब्रेसलेट शैली थोड़ा ना खुला बन गया है, इसको थोड़ा टाइट करना है। तो कह रही ठीक है। कह रहे नहीं, मैं तो शाम को गुरुजी ने कह दिया था, मैं गुरुजी को बोला था, तो उन्होंने कहा 8 बजे शैली आएगी तो उन्होंने दे दी। तो मैंने शैली को देखा और शैली ने मुझे देखा। हमारा तो दिन भी नहीं था आज और कोई हमारा विचार भी नहीं था जाने का, और गुरुजी के सामने जब बात हो रही थी तो गुरुजी मन मुस्कुरा रहे थे। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हम सोचते हैं कि सोच भी कहीं हमारी है, उस पर भी हमारा कोई इख्तियार नहीं है। वो कदमी पे आते हैं तो वो सबकी सोचें भी बदलते हैं। इसीलिए गुरुजी कभी कभी कहते थे कि वरन बोल के कराया तो की कराया, मैं तो अंदर ही बंदे ਨੂੰ चेंज कर देना वा। अनदर पॉइंट इज इसी पे कि गुरुजी मेरे सपनों में, आपको मैंने बताया कि नहीं आते थे, मतलब बहुत ही रेयरली कभी आया हुआ, इन 25 सालों में 1 या 2 बार आए हूँ। एक बात का मुझे खास याद है, 2010 की बात है, नैनीताल में आए गुरुजी, सपने में भी आए तो नैनीताल में आए और कहा कि वतन मैं तेरी सारी गल्ला मनांगा, तो सिगरेट भी नहीं छाड़ते। तो मैंने सुन के अनसुनी कर ली, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है। गुरुजी ने बोल, जो आपको बताया ना कि बोल के कराया, तो क्या कराया, वो छुट्टी कब अभी पिछले दिसंबर 2019 में, मतलब अंदर से छुड़वाई गुरुजी ने, कि एक होता है ना कि रिपल्सिवनेस आ जाए कि नहीं पीनी। तो गुरुजी का जो उस टाइम बोलते थे कि बोल के कराया थे कि कराया, मैं तो बंदे नु अंदरों ही चेंज कर देना हुआ। तो मतलब आई गेस आई मस्ट हैव हैड माय फिल, एंड नोइंग माय बैकग्राउंड के आपको पता है कि मेरा गुरुजी ने अस्थमा ब्रोंकाइटिस ठीक किया, और जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस वालों के लिए तो वैसे ही सिगरेट जहर के बराबर ही होता है। गुरुजी कभी किसी इन चीजों को टाबू नहीं बोलते थे, मतलब ये ऐसे था कि कभी मना नहीं करते थे, इन द सेंस के ये नहीं बोलते थे तुम पियो, लेकिन जो पी रहा होता था उसको ही नेवर यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन हिम या उसको कुछ बोलते थे। इसी पे एक सिगरेट पे सत्संग सुनाता हूँ। गुरुजी ये हंसी ठट्ठे वाला सत्संग है जी, जलंधर नहीं सॉरी चंडीगढ़ में जब गए थे, तो यहाँ से एक पर्टिकुलर IAS थी, लेडी IAS, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा और शायद मेरे को नाम अब याद भी नहीं है, सच पूछो तो वो शी यूज टू स्मोक अ लॉट। तो वो वहां पे गुरुजी के पास पहुंची और सुबह से शाम हो गई, वो उबासी पे उबासी ले जाए, मतलब उनको वो स्मोक एंड ऑल ना, उनको एक विड्रॉल सिम्टम होने लग जाते हैं व्हेन दे डोंट हैव देयर थिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। तो गुरुजी तो जानी जान ने, गुरुजी ने उन्होंने पास बुलाया, कहते ने उत्ते छत से चले जा, 2 मिनट को सूटे मारा ही, लेकिन कुल्ला करके आई नहीं, सदारा रखा है। So what I meant was he was so what do I say, I mean जानी जान है, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। संगत जी, आज मैं एक बात थोड़ा सीरियस नेचर की रेज करना चाहता हूँ। हमें गुरुजी ने बोल के गए कि उन्होंने ब्रांच ऑफिस खोले हुए, हमें तो नहीं बोल के गए, लेकिन आजकल लग रहा है कि कई लोगों ने ये धंधा बना लिया है कि गुरुजी तो उनके साथ ही रहते हैं। मतलब गुरुजी हमेशा खुद कहते थे, वरन लुक्की राम खिलौना समझे। उस टाइम समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आ रहा है। मतलब हम किस तरफ चलना चाहते हैं, अपने गुरु को बेचना चाहते हैं, मतलब गुरु के नाम पे हम पैसा इकट्ठा करने चाहते हैं। ये तो नहीं हमें सिखाया है गुरु ने। ये क्या मतलब है, मतलब जो आज की तारीख में फेसबुक खोलो, इसीलिए शायद गुरुजी ने मना करके गए थे कि मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं आना चाहिए। आज का शुभ विचार, गुरुजी के आज के वचन, ये क्या मतलब है? ब्रांच ऑफिस खोल लिया गुरुजी ने क्या? कुछ तो शर्म करो। मतलब ये कहाँ जाके रुकेगी ये बात? हर बंदा गुरु बन रहा है। उस गुरु को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडिया और मीडियम पे आज मैं आपको बताता हूँ गुरुजी का क्या मतलब होता है। गुरुजी कहते से कि मेरे नाल 1 to 1 रो, तेरे ते मेरे विचकार कोई मीडियम नहीं आए, कोई मीडिएटर ना आए। अगर अपने आप उत्ते तुसी उपकार चाहते हो गुरुआं दा, ते वो कनेक्शन डायरेक्ट बनाओ। है कि तुहानू कोई कहे आज शुकराना नहीं करना। यू डोंट नीड टू बी टोल्ड हाउ टू ट्रीट योर पेरेंट्स। गुरुजी आपके माँ बाप है, कोई आपको बताता है कि आपके माँ बाप से आपका कैसा रिश्ता होना चाहिए? इस अडंबर को छोड़ो। मुझे नहीं समझ में आता लोगों को क्या मिलता है ये बोल के कि जी मुझे मैसेज दिए आपके लिए। अरे आपकी क्या लाइनें व्यस्त हैं?
जो मैंने आपसे सत्संग शेयर किए हैं, जो साइंस ने भी प्रूव किया है कि आपके सत्ते में वो भी नहीं आ सकता जिसको आपने कभी ना देखा, और गुरुजी ने दर्शन दिए ऐसे लोगों को, तो क्या गुरुजी आपके सपनों में नहीं आ सकते? आपको मैसेज नहीं दे सकते खुद? जरूर पोस्टमैन की जरूरत है। लोगों ने लॉकेट ये वो सब कुछ बेचने शुरू कर दिए। ये मान के चलो कि यू कैनॉट टेक द गुरु फॉर ग्रांटेड। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि मैं मुड़ गया तक तो कुछ नहीं करना, लेकिन ऐ नहीं किया कि वो ਤੁਹਾਡੇ कैसे लेंगे। गुरुजी कहते थे मैं जब ਤੁਹਾਨੂੰ सीढ़ी चढ़ा के ना 10 स्टेप्स है ना, मैं 9 स्टेप के बाद भी खिंच लेना वा। मतलब डोंट बी कंप्लेसेंट अबाउट इट। मैं जरूर किया है कि गॉड लविंग रहो, गॉड फियरिंग ना रहो, पर घट्टो घट इन्ना भी ना सोचो ना कि मतलब लोगों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਰਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਲੌਣਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਰੋਂ ਟਾਇਰ ਫਲੈਟ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। We don't need to be basically, what do I say? I don't have words to even offer to such people. मतलब गुरु ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ बनना है ਤੇ बन जाओ, लेकिन वो करके दिखाओ ना जो गुरु करता है। जय गुरु जी। संगत जी सॉरी, कुछ बातें दिल को चुभती हैं। शुक्राना गुरु जी।